आज हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश के सभी राजाओं द्वारा लड़े गए युद्ध को देखेंगे। इसके अलावा शेर शाह द्वारा यानी कि सूर्यवंश का संस्थापक शेर शाह उसके द्वारा लड़े गए सभी युद्ध को देखेंगे। करीब करीब बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार के सभी एग्जामों में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, जो हम 10 मिनट के वीडियो में अच्छी तरह समझ लेंगे और दिमाग में आपका पूरी तरह से बैठ जाएगा। चलिए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को हम लोग देखते हैं। देखिए, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। बाबर क्या किया? पानी पिया, खाना खाया और चांद के घर चला गया। लगातार युद्ध लड़ा है। 1526 में पानीपत का, पानी से पानीपत, खाना से खानवा का युद्ध, चांद से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। 1526 में पानीपत का, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया। इन सभी युद्ध में बाबर जीता था, सभी युद्ध में बाबर जीता था। ठीक है, पानीपत के युद्ध से ही बाबर भारत में एंट्री किया था। हालांकि पानीपत के युद्ध से पहले भी भारत पर बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। ये उसका 5वां युद्ध था। ठीक है, इस पानीपत के युद्ध में तोप का प्रयोग तो किया ही था। इसके अलावा इसके 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा और अली, उन्होंने ही इस युद्ध को इसको जिताया था। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था। चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंदेरी मेदिनी राय के साथ लड़ा था। और घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा था। सब युद्ध में बाबर विजय हुआ था। ठीक है, अब आगे देखें। बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं आता है। हुमायूं और शेर शाह के बीच में 2 युद्ध होता है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। दोनों लगातार है, 1539 और 1540। इस दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर खान का जीत हुआ था। इसी बिलग्राम युद्ध के बाद शेर खान शेर शाह का उपाधि धारण करता है। शाह यानी राजा का दान करता है और दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। चौसा के युद्ध बहुत मुश्किल से हुमायूं का जान बचा था। निजाम साहबुद्दीन निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाया था। ठीक है, अब देखते हैं। हुमायूं के बाद आता है शेर शाह। शेर शाह द्वारा लड़े गए युद्ध को अब हम लोग देखेंगे। ये बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह राजा बन गया दिल्ली का। अब देखिए, दिल्ली का बादशाह बन गया। अब इसके द्वारा बादशाह बनने के बाद कौन कौन जीतता है? 1540 में जीता था, उसके बाद राजा बनता है 40 में और उसके बाद लगातार लड़ता है। एकता 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 में लगातार युद्ध 5 लड़ता है और ये सारा युद्ध शेर शाह ही जीतता है। शेर शाह ही सब युद्ध जीतता है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, गमार मै काले। क्या ट्रिक याद रखेंगे? गमार मै काले। ग से गखर जाति के विरुद्ध, ग से गखर जाति, मा से मालवा का युद्ध, र से रायसीन का युद्ध, मै से मेवाड़ का युद्ध, काले से कालिंजर का युद्ध। सब लगातार लड़ा है। 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 में लड़ा है। अब देखते हैं, गखर जाति के विरुद्ध युद्ध जीता था तो रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। मालवा का युद्ध आसानी से शेर शाह जीत गया था। रायसीन का युद्ध शेर शाह के जीवन पे कलंक माना जाता है क्योंकि ये छल कपट से जीता था। और मेवाड़ का युद्ध, यहाँ के राजा मालदेव थे लेकिन कोई इनके पास धन संपत्ति उतना ज्यादा नहीं था। इसी युद्ध में शेर शाह कहा था, मैं 1 मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का सल्तनत खो देता। ठीक है, कालिंजर का युद्ध, यहाँ के राजा कीरत सिंह थे और ये युद्ध हुआ था एक नचनिया, एक डांसर के लिए हुआ था और इसी युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गया था। हालांकि ये युद्ध शेर शाह जीत गया था। ठीक है, अब शेर शाह के बाद देखते हैं अकबर का। ठीक, अब अकबर का पहला युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध था। कौन सा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। हालांकि इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के तरफ से बैराम खान किया था क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, 13 साल का ही मात्र उम्र उसका हुआ था। और आदिल शाह सूर था, सूरवंश का अंतिम शासक। ठीक, और अपना नेतृत्व दिया था हेमू को, जिसे दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है। हेमू को, हेमू अलवर का था और यह एक जाति से बनिया था लेकिन बहुत अच्छा योद्धा था। इसी वजह से आदिल शाह सूर ने इसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर और हेमू के बीच कहिए या बैराम खान और हेमू के बीच कहिए, ये युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था।
ठीक। उसके बाद जिस बैराम खान ने पानीपत का युद्ध अकबर को जिताया था, अकबर का पालन पोषण किया, अकबर जिसके संरक्षण में रहा था 1556 से 60 ईस्वी तक, उसी बैराम खान से आगे चल के अकबर का मनमुटाव हो गया। अकबर का उसके साथ मनमुटाव हो गया। इसमें मेन भूमिका निभाई थी महाम अनगा। कौन निभाई थी? महाम अनगा, अकबर की धाई माँ थी, यानी अकबर का पालन पोषण करने वाली महिला थी। ठीक है। और बैराम खान के साथ जो युद्ध हुआ था अकबर का, तिलवारा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तिलवारा का युद्ध हुआ था। 1560 में युद्ध हुआ था और इसमें बैराम खान हार गया था। हालांकि अकबर युद्ध कला बैराम खान से ही सीखा था, सारा राज करने का तरीका बैराम खान से ही सीखा था। इस युद्ध में बैराम खान हार जाता है तो अकबर बैराम खान को मारता नहीं है, 2 ऑप्शन देता है, या तो आप गुजरात का गवर्नर बन जाइए या आप हज को चले जाइए। बैराम खान हज को चुनता है और इस तरह से फिर रास्ते में बैराम खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर को सलाह देने वाला तो इसका वफादार अब कोई नहीं रहता है। महाम अनगा इसका दुरुपयोग करती है अकबर का। अकबर वही महाम अनगा के चक्कर में रहता है जो वहाँ से 60 से 62 तक स्त्रिया शासन या पेटीकोट शासक चलते रहता है। उन्हीं के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में आके अकबर संलिप्त रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर पहला मुगल था जो दक्षिण भारत का अभियान किया था। अकबर पहला मुगल था जो दक्षिण भारत का अभियान किया था। बिहार, विदर्भ, अहमदनगर सबको अकबर जीता था। दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला मुगल था। ठीक। अकबर ने कई सैन्य अभियान किए, जैसे ग्वालियर का सैन्य अभियान किया। ग्वालियर का युद्ध जीता 1559 में, 1560 में जौनपुर का, 1561 में 2 युद्ध जीता, चुनार का और मालवा का। ये अभियान करता था, सैन्य अभियान और जीत लेता था। फिर 1562 में आमेर है राजस्थान में, कछवाहा राजकुमार थे। आमेर के राजा कछवाहा थे, भारमल थे। ठीक है। उनकी पुत्री हरका बाई थी, हरका बाई जिन्हें फिल्मों में या आजकल जोधा बाई कहा जाता है, उनसे अकबर का शादी होता है 1562 में। ठीक है। और इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, वैवाहिक संबंध बन जाता है। ठीक। 1562 में। उसके बाद देखिए अकबर का सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा राज्य साबित हुआ? मेवाड़ यानी चित्तौड़। मेवाड़ यानी चित्तौड़। इस 2 युद्ध होता है अकबर का मेवाड़ चित्तौड़ से 1567 में। उस वक्त राजा थे उदय सिंह। अकबर ये अभियान को पूरा नहीं करता है, कुछ दिनों तक किले को घेरे रहता है। उसके बाद फिर ये अकबर लौट जाता है, युद्ध से वापस लौट जाता है इस युद्ध को। ठीक। उसके बाद 1567 को उलट दिया, 6 और 7 है तो इसको 7 इधर कर दी, 6 इधर कर दी, 67 क्या हो गया? 76 हो गया। तो 1576 में फिर युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो उस वक्त उदय सिंह के लड़का थे राणा प्रताप सिंह, जिन्हें हम लोग महाराणा प्रताप सिंह कहते हैं। और इस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसमें राणा प्रताप सिंह के तरफ से हकीम खान सूर सैन्य नेतृत्व किए थे और अकबर के तरफ से मान सिंह सैन्य नेतृत्व किए थे। और राणा प्रताप सिंह के तरफ से कौन किए थे? हकीम खान सूर किए थे। और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1572 और 73 में गुजरात अभियान किया था अकबर। 1572 में अकबर गुजरात अभियान किया था। यहीं पे पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था और पहली बार समुद्र भी देखा था। फिर गुजरात का जो राजा था अकबर से माफी मांग लिया। फिर उसके बाद जब अकबर वापस आ गया आगरा, तो गुजरात में फिर से ये लोग विद्रोह कर दिए और अकबर को मारने का प्लान बना लिया गया गुजरात और वहाँ के आसपास के राजाओं द्वारा मिलकर कि अकबर आएगा, उसको आने में 2.5-3 महीने लगेंगे, इतने समय में हम लोग अपना पूरा सैन्य तैयारी कर लेंगे और अकबर को मार देंगे। लेकिन अकबर ने उस समय दुनिया का सबसे द्रुतगामी अभियान किया था। मात्र 3 महीने का सफर 9 दिन में पूरा कर लिया और गुजरात में पहुंच के पुनः गुजरात को जीत लिया और पूरी तरह से गुजरात को जीत लिया। ठीक। उसके बाद 1573 के बाद आता है 1574 और 76 में इधर गुजरात पश्चिम में है, अब पूरब में जाके बिहार बंगाल को जीतता है, बिहार और बंगाल को जीतता है 1574 से 76 में। उसके बाद देखिए 1581 से 95 के बीच में ये कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया को जीता है। कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला। जैसे देखिए अफगानिस्तान का काबुल को 1581 में जीत लेता है, 1586 में कश्मीर को जीत लेता है और 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को जीत लेता है। उसके बाद अकबर का अंतिम अभियान 1601 में होता है खान देश के विरुद्ध, जिसे असीरगढ़ कहते हैं, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस युद्ध को अकबर घूस देकर जीता था, जो अकबर का अंतिम अभियान था 1601
ईस्वी में। ठीक, अकबर के जीवन काल में ही 1602 ईस्वी में इलाहाबाद में उसका पुत्र जहांगीर विद्रोह कर देता है, जिससे अकबर अबुल फजल को समझाने के लिए जहांगीर को भेजता है, लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल का हत्या कर देता है। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है डायरिया से। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जहांगीर। 1615 ईस्वी में जहांगीर मेवाड़ यानी चित्तौड़ को जीत लेता है। देखिए यहाँ पे 1676 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था मेवाड़ के साथ अकबर, और 1667 में फिर मेवाड़ के साथ ही अकबर लड़ा था, लेकिन अकबर जीत नहीं पाया था। महाराणा प्रताप जो थे उस युद्ध से चले गए थे। ठीक, पूरी तरह नहीं जीत पाया था, और अधीनस्थता है उसको महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं किए थे अकबर का। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप का लड़का अमर सिंह जहांगीर का अधीनस्था स्वीकार कर लेता है 1615 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद शाहजहां आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां दक्षिण भारत अभियान करने के लिए औरंगजेब को दे देता है। शाहजहां के समय लाहौर में विद्रोह भी होता है, और शाहजहां का पुर्तगालियों से विवाद भी हो जाता है। तो शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आता है। जब शाहजहां का आखिरी समय चल रहा होता है तो लगता है कि शाहजहां का मृत्यु हो गया, लेकिन ऐसा शाहजहां जीवित ही था, और ये शाहजहां के मृत्यु की खबर सुन के शाहजहां के सभी पुत्र आपस में लड़ गए। जो 4 युद्ध हुआ बाघ शाह देवी, इसके लिए क्या युद्ध रखेंगे, बाघ शाह देवी। इस हर युद्ध में औरंगजेब जीता है। बाघ से बहादुरपुर का युद्ध, लाह से धर्मंड का युद्ध, शाह से सामूगढ़ का युद्ध, देवी से देवराय का युद्ध। 1658, 1658, 1658 बाघ शाह देवी, ये शुरू के 3 युद्ध 1658 में हुए, और लास्ट में देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कराया था, और देवराय का युद्ध जब जीता अंत में, तो इसमें औरंगजेब दारा शिकोह को मार दिया था। दारा शिकोह को क्या किया था, मार दिया था, और पुनः राज्याभिषेक करवाया। इसलिए 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था, औरंगजेब था।